This news is sponsored by Sant Mariam School. जब यज्ञ की बात हुई है, याज्ञिक पुरुष श्री राम की बात हुई है, उनकी चर्चा हुई, तो क्यों ना आज ज्योतिष के अंतर्गत भगवान श्री राम के पूरे जीवन चक्र को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस बिंदु पर 4-5 बातें रख रहा हूँ। ज्योतिष पहले भी मैं बताया हूँ कि संपूर्ण संभावनाओं का विज्ञान। बिल्कुल। आज लोग सवाल उठाते हैं अयोध्या में राम जन्म लिए कि नहीं लिए, क्या प्रमाण? वो सब प्रमाण। भाई ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा कि राम का जन्म अयोध्या में ही होना था। राम की शादी जनकपुर में ही होने वाली थी, सीता जी से ही होने वाली थी, और राम संपूर्ण रूप से उनका शत्रु रावण को ही बनना था। राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों साथ में गए, 4 भाइयों में, अन्य लोग क्यों नहीं? इसका एक ज्योतिषीय व्याख्या में करने जा रहा हूँ। समय रहा तो और इसको विस्तारित करूंगा, इसकी शुरुआत में कर रहा हूँ। भारतीय संदर्भ में राम राजा दशरथ के पुत्र होकर के आए। दशरथ शब्द है कुंभ राशि, और कुंभ राशि से 9वीं राशि तुला राशि है, जिसमें राम का नाम आता है। कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में नामकरण सिद्धांत में पिता ज्येष्ठ पुत्र के लिए पिता की अपनी राशि से 5वीं या 9वीं राशि पुत्र की होनी चाहिए। इसी सिद्धांत 9वीं राशि होनी चाहिए। अब दशरथ कुंभ राशि है, ज्येष्ठ पुत्र राम है, या तो 5वीं राशि या 9वीं राशि। तो 9वीं राशि में चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण, चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में पेपोरारी चित्रा, पेपोरारी चित्रा, रा हुआ तीसरा चरण, तीसरा चरण में राम का नाम आता है। तो ये हुआ उनका नामकरण की ज्योतिषीय आंकलन। अब इनका जन्म किस नक्षत्र में हो रहा है? चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र से जिस महीने का जन्म होता है वो कहलाता है चैत्र। तो भगवान राम का जन्म चैत्र में ही हुआ है। दूसरी बात, चित्रा नक्षत्र से मंगल की महादशा शुरू होती है, मंगल ग्रह से, और राम अपने पिता की राशि से 9वीं राशि है। 9 का न्यूमरोलॉजिकल अंक विज्ञान में उसका लॉर्डेस मंगल होता है। तो दशरथ के 9वें अंक से राम, चित्रा नक्षत्र में राम का नाम आना, चित्रा नक्षत्र से मंगल की दशा शुरू होती है। मंगल प्रधान राम हो गए, मूल रूप से एक तरह का मंगल प्रधान उनको मान के चलती। जिस प्रकार चुंबक को आप रख दीजिए तो सिर्फ लोहे के कण को अपनी ओर खींचता है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल उन्हीं को अपनी ओर खींच सकता है। लोहा जहां है वो खींचा जाएगा। अब मंगल रूपी राम का जन्म कहाँ होगा? जहां मंगल प्रभावित जगह होगा। अयोध्या शब्द है मेघ राशि, इसका मालिक है मंगल। इसलिए भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, क्योंकि वो मंगल की राशि थी। राम जी के 4 भाई थे। हो सकता है कि एक समय में राम जी के 2 भाई नहीं थे, ननिहाल में गए हुए थे राजतिलक के समय, लेकिन जब विश्वामित्र जब ले जा रहे थे जग में, उस समय तो 4 भाई मौजूद थे। कि राम जी के साथ लक्ष्मण ही क्यों गए साथ में, और शत्रुघ्न क्यों नहीं, भरत क्यों नहीं? इसका भी कारण है। लक्ष्मण शब्द है मेघ राशि, इसका मालिक भी मंगल है, इसलिए मंगल ने उनको भी आकृष्ट किया, मंगल के साथ गए। राम जी जब जनकपुर चले हैं तो रास्ते में एक सबसे पहले स्त्री का उन्होंने उद्धार किया। उस स्त्री का नाम था अहिल्या, वह भी मेघ राशि, इसका मालिक भी मंगल। और राम का सर्वोच्च ऊंचाई कहाँ दिखाई पड़ता है? पूरे रामायण में अगर पढ़ेंगे तो राम सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा कहाँ पाए हैं? जनकपुर में। अच्छा, केवल ये नहीं कि उनकी ससुराल बन गई, उन्होंने सबसे पहले ससुराल बनने के पहले ही ऐसा कार्य कर दिया कि पूरे विश्व में उनका विश्व विजयी हो गए थे राम। क्योंकि देव धनुर्धरी मनुज शरीरा, देवता राक्षस मनुष्य
सभी वर के रूप में वहां पर उपस्थित थे, तीनों लोग के, और उन सबों को हरा के राम ने शिव धनुष को तोड़ा। तो विश्व विजय तो उसी समय हो गए। तीनों लोग का कोई व्यक्ति उनके सामने नहीं था, तो कोई भी धनुष तोड़ नहीं पाया था। तो विश्व विजयी राम जनकपुर में क्यों हुए, इसके पीछे भी ज्योतिषीय कारण। जनकपुर शब्द है मकर राशि, और मंगल जो होता है मकर राशि में उच्च का हो जाता है। अच्छा, राम रूपी मंगल जनकपुर में उच्च स्थान को प्राप्त किया, विजयी हुए, और वहाँ विख्यात हो गए, विख्यात विश्व विजयी हो गए। इस धरती के सबसे बड़े वीर रूप में उनका नाम आ गया पूरे तीनों लोक में। रावण से लेकर तमाम लोग किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाए। तो इससे यह साबित हो विश्व विजय। और उनका जहां संबंध हो रहा है उस माँ का नाम है जानकी, जनक की नन्ही जानकी, जानकी से शादी हुई। और जानकी इतना प्रमुख नाम था सीता जी का कि हनुमान जी को लंका में उसी नाम से बोलना पड़ा, जबकि सीता आदि कई नाम है सीता जी का। लेकिन हनुमान जी जब पहुंचते हैं वनवास लंका में, अशोक वाटिका में अकेली सीता बैठी हुई हैं, और जो प्रकट होते हैं तो वो बोलते हैं रामदूत में मातु जानकी। वहां जानकी, यहाँ जानकी, कहीं सीता अदम नहीं आ रहा। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये भी एक कोड वर्ड है, करुणा निधान। करुणा निधान जब कभी भी रामायण में शब्द आया है तो सीता जी के सारे दुख दूर हो गए। इस कोड वर्ड को हनुमान जी ने सुनाया, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान बहुत कोड वर्ड था, क्योंकि करुणा निधान जब कभी सीता जी को सुनने को मिला है तब भगवान राम उनका दर्शन या मिलन हुआ है। उदाहरण के लिए गौरी पूजा, सीता जी सबसे पहले राम सीता की भेंट होती है जनकपुर में, और वहां गौरी पूजा करने गई है। राम जी सीता जी का मिलन होता है और वो मन में अपनी गौरी माँ से यही निवेदन करे, हे माँ यही मेरे बर बन जाए। तो उसमें गौरी ने कहा है, मन जाहि राचो मिले ही सोबर, मन जाहि राचो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यह करुणा निधान जैसे ही आशीर्वाद मिला, यह करुणा निधान हनुमान जी ने वहां भी प्रयोग किया। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। अब इस बात को हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि राम का शत्रु रावण ही क्यों। अच्छा, ज्योतिष के दृष्टि से एक राशि वाले, एक नाम वाले एकाधिपत होते हैं विवाह शादी के मामले। लेकिन पंचधा मैत्री एक होता है ज्योतिष विज्ञान में। पंचधा मैत्री में 1, 4, 7, 10 वाले शत्रु हो जाते हैं। तो एक राशि में राम भी है एक ही वर्ण पर, और रावण भी है, दोनों शत्रु विरोधी हो गए, राम के शत्रु। यह भी अद्भुत बात है कि रावण और राम जी जहाँ रहते हैं वह है अयोध्या, मेष राशि, इसका मालिक मंगल। रावण भी जहाँ रहता है उस जगह का नाम है लंका, वह भी मेष राशि, उसका मालिक भी मंगल। और यह सुन करके भी आप, मंगल जो होता है आग, बीख, शस्त्र, साधु, संत और जंगल का मालिक होता है। और रामचरितमानस में ये सारी चीजें मिलेगी, आग भी मिलेगा, जहर भी मिलेगा, गेरुआ वस्त्र साधु भी मिलेंगे, जंगल भी मिलेगा। लाल मिट्टी भी मंगल का ही प्रतीक है जो जंगलों में होता है। राम जब लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाकर रहते हैं, वो गंगा पार करते हैं, और गंगा पार करके वो सीधे चले जाते हैं चित्रकूट में, कुछ दिन वास करते हैं। चित्रकूट के बाद वो पर्णकुटी बनाते हैं। जहाँ पर्णकुटी बनाते हैं वहीं पर सीता का हरण होता है। सीता हरण कौन के रूप में करता है, साधु के रूप में रावण करता है। यह मंगल अप्रभाव है। अच्छा, और सीता जी को हरण करने के बाद सीता जी पहली खोज कौन करता है, हनुमान जी। वह हनुमान जी
जिनका समूचा शरीर लाल से रंजित है, लाल रंग मंगल का होता है, और हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार को हुआ है, वो सीता जी को पाने में सफल होते हैं। कोई वीर नहीं जा पाता है। साथ में राम जी को, हनुमान जी को ललकारने वाला कौन है? जामवंत जी। जामवंत मकर राशि, मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाता है। उन्होंने कहा है, उठो उठो बजरंग बली, माँ सीता तुम्हें पुकारे। अच्छा, तो अंगद अंगद भी मेष राशि है, वो भी मंगल प्रभावित है, इसलिए वह भी लंका में जाए, अपना पैर गाड़ा। ये सब मंगल प्रभावित लोग हैं। वो दूसरी बार जब गए तो पैर गाड़ा जाकर चैलेंज, मेघ चैलेंज। देखो मंगल प्रभावित, तो राम वहां, राम की शक्ति वहां पहुंच गई। तो मेघ राशि पर तो संचार कर रहा था अंगद मेघ। यहाँ तक कि सीता जी को भी लंका में जिस पेड़ के नीचे रखा गया है वह अशोक वाटिका है। अशोक भी मेघ राशि, इसका मालिक भी मंगल है। और यह भी आप अद्भुत बात है कि हनुमान जी ने लंका में अशोक वाटिका उजाड़ने के क्रम में उनको सबसे पहले अक्षय कुमार रावण का बेटा आया है रोकने के लिए, और उसका वध किया राम ने। अक्षय शब्द भी मेघ राशि है, मैंने पहला रावण के एक संतान जो वध हुआ वो भी मेघ राशि वाले अक्षय कुमार का हुआ। और वह सीता जी विजय पाकर के राम के द्वारा अयोध्या लौटती हैं, उन पर कलंक लगता है, और सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में चले जाते हैं। वहां उन्होंने जिस बच्चे का, पहले बच्चे का जन्म दिया, उसका नाम था लव। लव भी मेष राशि, इसका मालिक भी मंगल है। किसी कारण बस वो खो गया। अच्छा, सीता छटपटाने लगी, मेरा बेटा गायब हो गया। तो वाल्मीकि ने अपना चटाई में जो कुछ होता उसको मंत्र पढ़ा, एगो बेटा ठीक लव इस तरह प्रकट हो गया। तब प्रकट हो गया तो तब तक लव भी आ गया, कहीं से घूमते गा। तो सीता जी के हुए थे एक बेटे, लेकिन ये मंत्र की शक्ति से दूसरा बेटा, इसलिए कुश नाम उसका रखा गया, क्योंकि कुश से ही उसको मंत्र उसको जन्म दिया गया। लव कुश हो गया। तो ये लव कुश के जन्म का ये है, ये कथा है। तो रामायण में इसका चर्चा है। अच्छा, तो कहीं कहीं ये भी चर्चा आती है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई कहीं चर्चा आती है। उसी समय वो दुखी नहीं, जुड़वा जन्म नहीं हुआ है। अच्छा, दो सूत सीता के जाए। अच्छा, ये सीता जी ने दो बच्चों को जन्म दिया है। अरे हम किसी बच्चे को पालित करे हुई बेटा की तरह होता है, पुत्र की तरह ही होता है। जरूर नहीं सभी योनिजा हों। बहुत से लोग का बिना योनिजा भी बच्चे संतान रहे, दिव्य शक्तियों का सब संयोग है। आप यह भी देखेंगे कि जब युद्ध हुआ है, ये राम वर्सेस लव कुश, अश्वमेध जग, राम ने अपने जीवन में एक जो जग किया, उस जग का नाम था अश्वमेध जग। अश्वमेध शब्द भी मेष राशि, इसका मालिक भी मंगल है, राम ने। और इस अश्वमेध जग में जिससे उनको युद्ध लड़ना पड़ा, उनका अपना पुत्र लव था, वो भी मेष राशि। और उस युद्ध में सारी सेनाएं मूर्छित हो गई है लव कुश के द्वारा। तो अंत वाल्मीकि ने वर्षा किया है, अमृत की वर्षा, उनको जिंदा करने के लिए। वह अमृत वर्षा होने पर वो अमृत एक जगह जमा हुआ, जिस जगह पर जमा हुआ उसका नाम था अमृतसर, अमृत का सरोवर। आज का अमृतसर वही अमृतसर है जो वाल्मीकि ने अमृत की वर्षा की थी। वो अमृतसर, सर में तालाब, अमृतसर बन गया। सीता जी भी उसी क्षेत्र के चंडीगढ़ में समाई थी, धरती में। इसलिए जितनी भी देवी दुर्गा का मंदिर देवालय मिलेगा, सब आपको चंडीगढ़ के आसपास पड़ेगा। सीता जी उधर समाई थी कि अयोध्या में? नहीं, अयोध्या में नहीं समाई है। ये कथा थोड़ा वो सीरियल वाले दिखाते हैं। अच्छा, मैं इसको इसलिए प्रमाणित कर रहा हूँ कि युद्ध वहीं हुआ ताकि अमृतसर बना। अच्छा। अमृतसर सबसे निकट में चंडीगढ़ है। अच्छा, सीता जी वहां से भागते भागते युद्ध मैदान से चंडीगढ़ पहुंची होंगी, और वहीं धरती को उन्होंने आवाहित कर धरती में समा गई, इसलिए चंडीगढ़ उसका नाम है। चंडी मणि दुर्गा। तो सीता जी भी तो सामान्य स्त्री नहीं थी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी सर्वं शेष करिंग सीता न तो हम राम बलवाम। सीता जी कोई सामान्य स्त्री तो थी नहीं जो संसार सृष्टि को जन्म दे सकती थी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, पूरे सृष्टि को जन्म दे सकती और नाश कर सकती है। उद्भव स्थिति संहार कर सर्वं शेष कर सीता न तो हम राम बलवाम। तो राम सीता जी तो सामान्य स्त्री थी नहीं, तो माँ दुर्गा चंडी थी, तो वो धरती में समा गई है, क्योंकि धरती से ही निकली थी। धरती का
पुत्र भी मंगल को कहते हैं, भूमि सुता मंगल को कहा जाता है। इसीलिए जब रावण सीता जी के सामने आया है पहली बार बात करने, तो सीता जी ने एक तृण उठा लिया, घास का टुकड़ा, और उसकी ओट में बात कर रहे हैं। क्यों कि आज भी स्त्रियां बात करने के क्रम में दरवाजा आधा लगा करके बात करती किसी पुरुष से। अब सीता जी वहां तो घूंघट तो नहीं निकाल सकती थी, तो तृण घास को उठाई। घास कौन था? सीता जी भाई के रूप में हो गया, उसकी भी उत्पत्ति धरती से हुई है, तो भाई का साक्षी मान करके और रावण से बात कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और लव को वहीं राम इतने विरक्त हो गए उस कार्यक्रम से, सीता जी जब धरती में समा गई तो राम इतने विरक्त हो गए कि उन्होंने वहीं पर दोनों बेटों का राज तिलक कर दिया। अच्छा। लव को मिला लाहौर, जो आज का लाहौर है, वो क्षेत्र लव को मिला, और कुश को कश्मीर मिला। अच्छा। इस कश्मीर की युद्ध आप देख रहे हैं, ये रामायण काल से ही कश्मीर भारत का अंग था। आज तो बातें छोड़ दी, ये जो विवाद जो है ये वितंडावाद है, लेकिन अनादि काल से है। और इस संपूर्ण क्रियाकलापों में राम का अंतिम कार्य अश्वमेध यज्ञ है। यज्ञ से उनकी उत्पत्ति होती है और यज्ञ में ही उनका विराम होता है। यह भी एक ज्योतिषीय कारण। अच्छा। राम जी जब अपना मतलब अपना लोक को जाने लगे, तो वहां से भी कुछ संदर्भ ज्योतिषीय आ रहा है क्या? ये मंगल वाला, जैसे पानी में जाकर के देखिए, वो भगवान राम क्या उनके चारों भाई उसी सरजू में समा गए। ये अवतारी पुरुष थे, लेकिन इनका कहीं भी शरीर नहीं प्राप्त हुआ किसी को। अच्छा। जल में समा गए, लेकिन कहीं नहीं हुआ राम जी का शरीर निकला और उसका अग्नि संस्कार उनके बच्चों ने किया। अच्छा। उसी में विलीन हो गए। वजह क्या था? सबसे पहले लक्ष्मण गए हैं, सबसे पहला लक्ष्मण समाये हैं। धार्मिक रूप से लक्ष्मण थे कौन? शेषनाग के अवतार थे। जैसे विष्णु शेषनाग पर सोते हैं समुद्र में ना, जल में ही शेषनाग का सैया है, तो सबसे पहले राम जी का पहले आसन वहां चला गया। शेषनाग जल में, जो विष्णु तो स्वर एकदम बराबर दिखाई पड़ते हैं जल में समुद्र में, उसके ऊपर में शेषनाग उस पर सोए हुए हैं। तो पहले चले गए लक्ष्मण शेषनाग बन करके, और उसके बाद गए राम जी। तो शेषनाग का सैया वहां तैयार होता तो बैठते बिल्कुल। और उसके बाद भरत चले गए, शत्रुघ्न चले गए, चारों भाई चले गए। तो ये जो है जल में समाना, प्रवेश करना भी उस विष्णु के अवतार का प्रतीक है। उस विष्णु के अवतार है। आप एक रामायण की बहुत खासियत देखिएगा, विष्णु के अवतार राम है, यहाँ भी हुआ है, और पूरा रामायण 3 ऋषियों के वश से चल रहा है। रामायण का आरंभ वशिष्ठ करते हैं, और वशिष्ठ शुरू से अंत तक है। शुरू में भी है, बीच में भी है, और आखिरी में भी है। विश्वामित्र सबसे शुरू में आते हैं। विश्वामित्र भी, वशिष्ठ भी बा, विश्वामित्र भी बा, और विश्वामित्र शुरू में ही आते, उसके बाद कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी जो आते हैं वो आते हैं वाल्मीकि लास्ट में, वो भी हुआ। तो एक प्रकार का विष्णु का यह अवतार 3 ऋषियों जो वृक्ष राशि वाले थे, शुक्र की राशि वाले, उसी में सब घूमते फिरते नजर आए। और शुक्र को कहा गया शुक्र सप्तम मतस्त्रीय, शुक्र जो है स्त्री प्रधान है। रामचरित की मानस की रचना रत्नावली के प्रेरणा से हुई, वो भी तुला राशि थी, उसका मालिक भी शुक्र था। जिससे गोस्वामी तुलसीदास प्रभावित हुए। तुलसीदास भी तुला राशि हैं, उनका भी राशि शुक्र प्रधान थी। अद्भुत चर्चा दर्शकों। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भगवान श्री राम के जीवन चक्र को कुछ अंश ही सही, कुछ अंश, बहुत बड़ा ये विस्तार हो सकता है, चर्चा समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ अंश हम लोगों ने स्पर्श करने की कोशिश की है और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिए। क्लाउड वेब के आभारी हैं। धन्यवाद। कि मेरे इस विषय को लोगों तक पहुंचाने का आपका ये प्रयास है, यह निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगा लोगों समाज के लिए।